हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। ये वीडियो प्योर डेडिकेटेड है पीएनएल के ऊपर। वीकली पीएनएल ऑप्शन बाइंग, प्योर ऑप्शन बाइंग। तो लोगों को यहाँ पर मिथ है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता। मैं पिछले एक महीने से आपको ऑप्शन बाइंग का अपना वीकली पीएनएल शो कर रहा हूँ। तो पिछले वीक जो मैंने शो किया था वो जो है आपको दिखाया था जेरोधा का। इस वीक मैं जेरोधा में ट्रेड नहीं किया हूँ। चलिए सबसे पहले आपको जेरोधा का अकाउंट दिखा देता हूँ। ये मेरा आईडी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जेरोधा में मैंने जो ट्रेड नहीं किया है वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर रहे पिछले वीक ट्रेड हुआ है या नहीं। क्योंकि पिछले वीक का मैंने दिखाया था, इस वीक देखिए कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं किया गया जीरोधा में। तो इस वीक कहाँ ट्रेड किया गया उसको मैं शो करता हूँ और कितना प्रॉफिट आपको मतलब मुझे मिला है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एम स्टॉक में ट्रेड किया था। ये कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है, मैं स्टॉक यूज करता हूँ, फ्री ब्रोकरेज रहता है। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम आपको शो कर देते हैं कितना प्रॉफिट अपना हुआ है। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है सब कुछ। तो यहाँ देखेंगे आप, ये अपना एफ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और लास्ट 7 डेज सेलेक्टेड है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पीएनएल जो निकल के आ रहा है 3,327 रुपये, मतलब 3300, मान लीजिए 3350 या 3300 रुपये एक लॉट से ही मैं ट्रेड करता हूँ। अब देखिए मेन चीज क्या है, यहाँ पर आपको जो शो करना मैं चाह रहा हूँ कि ये देखिए आप ट्रेड देखिए कितना ट्रेड हुआ है। अब देखिए जो ट्रेड हुए हैं उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर से आपको दिखाते हैं। जो एक ट्रेड हुआ है इसमें 1593 रुपये का प्रॉफिट है, दूसरे में 523 रुपये का प्रॉफिट है, तीसरे में 450 रुपये का प्रॉफिट है, एक में 35 रुपये का लॉस है, एक में 401 रुपये का प्रॉफिट है, 86 का प्रॉफिट है, 250 का प्रॉफिट है, 485 का लॉस है, 107 का प्रॉफिट है, 430 का प्रॉफिट है। तो ये पूरा वीकली ट्रेड रहा है और यहाँ पर टोटल आप लोग पीएनएल देख सकते हैं, इतना प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। अब देखिए ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए ऑप्शन बाइंग में लोगों को लगता है प्रॉफिट नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर आप केवल एक चीज को मानेंगे तो देखिए सबसे गलती होती है। मैं भी कभी कभी नहीं फॉलो कर पाता हूँ, वो क्या है, रिस्क रिवार्ड। अगर आपका रिस्क रिवार्ड क्या कहता है कि मैं पर डे, जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, मैं पर डे 1,000 रुपये, 500 रुपये, 10,000 रुपये अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले सकता हूँ। तो आप उतना का रिस्क लीजिए, चाहे एक ट्रेड करिए चाहे 10 ट्रेड करिए, वो आपके ऊपर है। और उसके बदले में मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 1:1 चाहिए, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, जो भी चाहिए, 1:4 चाहिए। अब देखिए क्या होता है, किसी दिन आपको 1:1 भी मिलेगा। तो आप अगर 1:1 से संतुष्ट हैं तो आपको हो सकता है डेली 1:1 मिल जाए, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर जो भी है। बट हो सकता है अगर आप 1:4 का टारगेट रखते हैं तो आपको डेली ना मिले। तो वहां पर आपकी साइकोलॉजी कैसे है, कैसे बिल्ड हुई है, तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि लोगों को क्या है ना, डेली प्रॉफिट चाहिए बस, और कुछ उनको चाहिए नहीं। तो जैसे अगर आपको लॉस भी हो जाता है कुछ दिन, तो वहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे 1:1 में क्या होता है, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो हर दिन, चाहे थोड़ा ही प्रॉफिट हो। तो वहां पर साइकोलॉजी जो है थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। 1:4 में, 1:4 में क्या होगा, 1:3 में क्या होगा, हो सकता है आपको जो है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1:4 में, 1:3 में क्या होगा, आप एक दिन लूज करेंगे तो उसके बदले आपको क्या है, जैसे आपने 1 रुपया लूज किया तो 3 रुपया पाया, या फिर आपने एक दिन जो है लॉस किया तो 3 दिन आपको प्रॉफिट करना है। ये भी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए ये रिस्क रिवार्ड है, रिस्क रिवार्ड 1:3 हो गया। अब यहाँ पर एक दिन लॉस करेंगे, 3 दिन प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या है, ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मैं एक दिन लॉस करूंगा तो मुझे 3 दिन प्रॉफिट करना है। तो यहाँ पर क्या आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, 1:1 भी आप रख सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेटजी सही है, एक दिन आप लॉस करते हैं, 3 दिन प्रॉफिट करते हैं, 1:1 में भी आप अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1:3 रखते हैं तो आपको डेली प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा होगा तो उतने पॉइंट हर दिन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं मैं 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूं और उसके बदले मैं 40-50 पॉइंट का टारगेट लूं, तो ये हर दिन संभव नहीं है। लेकिन अगर आप 1:4 पे काम करेंगे या 1:3 पर काम करेंगे तो आप देखेंगे वीकली आपका जो प्रॉफिट है या मंथली प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अच्छा खासा निकलेगा। क्योंकि मार्केट हर दिन आपका लॉस तो लेगा नहीं, बस आपको जिस दिन सही लगे मार्केट उस दिन आपको टिके रहना है, प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चार्ट को देख लेना है, जैसे फिर निफ्टी वगैरह का चार्ट आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ कैसे मार्केट काम करता है। ठीक, तो जैसे मैं निफ्टी का आपको चार्ट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कैसे 1:3 या 1:4 लिया जा सकता है।
तो जैसे एक आपका ओवरव्यू होता है कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, तो ऐसे मैं ये चीज सिचुएशन को हैंडल करूंगा और 1:4 लूंगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम एक दो ट्रेड का आपको बताते हैं। जैसे इसके पहले का दिन क्या था, ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे जा रहा था। ठीक, अब मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और जैसे ही ये हायर हाई बनाया तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। जस्ट आपने यहाँ पर एंट्री किया, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ जो मैंने किया भी था इस ट्रेड में। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ पर मान लीजिए ये सपोर्ट बनाया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर ही जाने लगा, तो यहाँ पर एंट्री किया गया, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस। अब देखिए 1:4 का क्या मतलब है, 1:3 का आपको ऑप्शन में देखना है। जैसे मान लीजिए आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपका 40-50 पॉइंट का टारगेट है। अब ये टारगेट के ऑप्शन में आया, नहीं आया, तो फिर आपको देखना पूरे दिन में क्या वो आ सकता है, नहीं तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा सेफ। तो ये हो गया पहले दिन का। अब देखिए इसके पहले दिन मान लीजिए मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं, सिंपल ही मैं रखता हूँ। जैसे यहाँ पर शॉर्ट करना था, कहाँ पर, जब ये मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो फिर से नीचे आने लगा। तो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर एंट्री किया गया, डाउन साइड का छोटा सा स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका 1:4 आया कि नहीं आया, वो आप देखिए ना, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड कितना है वो आप देखिए। 1:1 तो आएगा ही, 1:2 तो आएगा ही, 1:4 की बात मैं कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ। चलिए इस दिन देख लेते हैं। तो इस दिन देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ऊपर निकला बट जा नहीं पाया, तो फिर नीचे स्लिप कर गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सेलिंग करते हैं, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ लो, तो यहाँ पर एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ से क्या 1:4 आया या 1:3 आया, वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए ना कि आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, तो इस दिन भी मैंने बाइंग का ट्रेड लिया था, क्योंकि आप अगर मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही 2-3 बार नीचे आया, नहीं ट्राई करके नीचे नहीं जा पाया, जैसे ही ऊपर जाने लगा तो हम लोग यहाँ पर ही बाइंग कर लिए थे, और यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट मिला था। तो वो चीज़ आपको डिसाइड करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना रिस्क रिवार्ड रख रहे हैं। देखिए सब गेम ऑप्शन बाइंग में रिस्क रिवार्ड का है, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आपको 10-20 पॉइंट मिल जाएगा डेली, आप कुछ भी सेल कर देंगे, डीके कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब स्ट्रेंगल स्टडी जो भी बनाएंगे, तो यहाँ डिक्की का आपका नुकसान ही है। तो आपको ऐसी जगह एंट्री करना है जहाँ से आपको 1:3, 1:1, 1:4 जो भी आपको मिल जाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो निफ्टी में है, निफ्टी में अगर आप मिनिमम 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा, 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और आपका टारगेट रखते हैं मैक्सिमम 25 से 35 पॉइंट का, तो आपको अचीव हो जाएगा आपका टारगेट। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, क्योंकि मोमेंटम उतना आता है। अब आपकी एंट्री कहाँ होगी वो आपके ऊपर है। हो सकता है आप एग्रेसिव एंट्री करते हैं, हो सकता है आप पूरा कंफर्मेशन के बाद एंट्री करते हैं, तो सब कुछ मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने वीकली पीएनएल दिखा दिया, ठीक, जीरोधा में भी दिखा दिया और एम स्टॉक में भी दिखा दिया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए देखते रहिए।